हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 12th का पाठ बिहारी के दोहे, और इस पाठ के रचयिता है बिहारी लाल। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि बिहारी लाल जी राधा की स्तुति करते हुए कहते हैं कि मेरी संसारिक बाधाएं वही चतुर जानी राधा दूर करेगी, जिसके शरीर की छाया पड़ते ही काले रंग वाले श्री कृष्ण गोरे रंग के प्रकाश वाले बन जाते हैं। अर्थात राधा के मिलन से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। श्री कृष्ण का रंग काला है और राधा का वर्ण पीला है। पीले और काले रंग के मेल हरे रंग का बनना सहज और स्वाभाविक है। पीला शुभ का और काला दुख का और हरा खुशहाली या प्रसन्नता का प्रतीक है। इन तीनों रंगों का सम्मिश्रण ही संसार है। और दूसरे दोहे में कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि बिना गुणों के नाम मात्र की प्रशंसा प्राप्त करके कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता है। धतूरा को कनक कहते हैं, किंतु उससे गहने नहीं बनाए जा सकते। गहने स्वर्ण से यानी सोने से बनते हैं, धतूरा से नहीं। अंत एक ही नाम हो जाने से कोई प्रशंसा का पात्र नहीं हो सकता। यानी मनुष्य को प्रतिष्ठा गुणों के आधार पर मिलता है, वह अर्जित नहीं किया जा सकता, स्वयं वह प्राप्त हो जाती है। और तीसरे दोहे में कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि विपत्तिग्रस्त व्यक्ति को उसका गुरु अथवा मित्र धैर्य प्रदान करते हुए कह रहे हैं कि इस विपत्ति में हाँ देव क्यों करता रहता है। जो कुछ तुझे इस विपत्ति यानी प्रॉब्लम के रूप में ईश्वर ने दिया है उसे भगवत प्रसाद मानकर स्वीकार कर ले। इस प्रकार तू दुख में कभी लंबी सांस मत ले और सुख में ईश्वर को मत भूल। और सुख अथवा दुख ईश्वर प्रदत्त है, ऐसा मानकर तू उसे ग्रहण कर ले, तभी तुझे सुख मिल सकता है। और चौथे वाले दोहे में कवि बिहारी लाल इस दोहे के माध्यम से संसार की वास्तविकता को उदाहरण सहित कर रहे हैं कि जिसके शरीर में बुराई का निवास होता है, अर्थात जो व्यक्ति बुरा होता है, संसार में उन्हीं का आधार होता है। जिस प्रकार अच्छे ग्रह को तो लोग भला या अच्छा कहकर छोड़ देते हैं, परंतु दुष्ट ग्रह की शांति के लिए लोग जब तब शांति कराते हैं और दान देते हैं। इस संसार में बुरे लोगों से डर कर उनके प्रभाव से बचने के लिए अधिक प्रयत्न करते हैं। और इस वाले दोहे में कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि इस दुनिया में अति गहरे और अति उतावले पानी के स्रोत है, जैसे सागर, नदी, कूप, सरोवर और कुआं। बिहारी लाल कहते हैं कि जहाँ जिसकी प्यास बुझ जाए वही उसके लिए सागर के समान है। भाव यह है कि संसार में छोटे बड़े कई दानी है, जिसकी इच्छा जहाँ पूर्ण हो जाए उसके लिए वही बड़ी दानी है। और छठे वाले दोहे में कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि संपत्ति रूपी पानी जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे मन रूपी सरोज फैलता ही जाता है। अर्थात मन की इच्छा एवं प्रलोभन में वृद्धि हो जाती है, लेकिन संपत्ति रूपी पानी जैसे जैसे घटता है मन रूपी कमल संकोचित नहीं होता, बल्कि पूर्ण रूप में मुरझ जाता है। इसीलिए मन की इच्छाओं को काबू में रखना चाहिए, नहीं तो मानव जीवन में आनंद की क्षति हो जाती है। और सातवें दोहे में कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि यह समय समय की बात होती है कि कोई वस्तु हमें किसी समय सुंदर प्रतीत होती है तो वही वस्तु किसी और समय सुंदर प्रतीत नहीं होती है। यह मन की रुचि और अरुचि पर निर्भर करता है। और इसका अर्थ यह है कि अपने आप में कोई वस्तु सुंदर या कुरूप नहीं होती है। और लास्ट वाले दोहे में कवि बिहारी लाल इस दोहे के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति अपने अटूट प्रेम को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि इस प्रेमी मन की स्थिति को कोई समझ नहीं सकता। जैसे जैसे मेरा मन कृष्ण के रंग में रंगता जाता है वैसे वैसे उज्जवल होता जाता है। अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में रमने के बाद अधिक निर्मल हो जाता है, यानी सॉफ्ट हो जाता है। यही श्री कृष्ण के प्रेम का महत्व है। और अपने आप को निर्मल बनाने के लिए श्री कृष्ण के प्रेम में रमने की अधिक आवश्यकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे और स्वस्थ रहे।